हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फार्मेसी ग्रुप चैनल पे। आज मैं आपको एक बहुत ज़रूरी सूचना देने जा रहा हूँ जो कि डी फार्मा के रिगार्डिंग है। मैं आपको बता दूँ कि आप में से काफ़ी सारे बच्चे डी फार्मा का एग्ज़ाम दे चुके हैं या किसी ने अभी एडमिशन लिया है न्यू डी फार्मा करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर आपको पता तो लग ही गया होगा और इस साल भी आपको पता लग ही गया होगा कि मतलब कि कितने परसेंट बच्चे यूपी में फ़ेल हो गए। यानी कि यूपी में आपको तो पता ही है 80% बच्चे फ़ेल हो गए और एमपी में 45% फ़ेल हो गए, राजस्थान में भी 40% फ़ेल हो गए और वेस्ट बंगाल और बिहार का तो क्या कहना, वो तो आपको ही पता है कि वहाँ तो एग्ज़ाम भी लेट चालू हुए थे और इसी कारण उनका रिजल्ट भी नहीं अच्छा आया। दरअसल बात यह है कि काफ़ी सारे बच्चों ने इस साल भी न्यू एडमिशन लिया डी फार्मा करने के लिए। मैं अब ये सोच रहा हूँ कि क्या जो से बच्चों ने अब डी फार्मा करने के लिए एडमिशन लिया है, क्या वो भी लास्ट ईयर की तरह बच्चों की तरह स्टडी करेंगे, यानी कि या बिल्कुल ही ना के बराबर ही वो स्टडी करते हैं। ये डी फार्मा का तो खेल समझ के रखा है कि जाएंगे और उल्टा उल्टा सीधा लिख के आ जाएंगे, पास हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसे हुआ होता तो काफ़ी परसेंट बच्चे पास भी हो जाते, क्योंकि आपको ही पता है कि कौन चाहता है मैं एग्ज़ाम में खाली शीट छोड़ कर आऊँ। पर यार जब तुम आउट ऑफ सिलेबस ही लिख दोगे एग्ज़ाम में तो एग्ज़ामिनर भी आपको कहाँ तक नंबर दे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने डी फार्मा है या बी फार्मा या एम फार्मा कहीं भी एडमिशन लिया है आप स्टडी ज़रूर से ज़रूर कीजिए। आप ये मत सोचिए कि हम पैसे दे के पास हो जाएंगे या हमें एग्ज़ाम में चीटिंग करने के लिए काफ़ी मौका बढ़िया मिल जाएगा। पहली बात तो ये है कि आजकल कोई भी ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मतलब कि एग्ज़ाम में आपको चीटिंग मिल जाएगी या कुछ भी है। मैं आपको बता दूं, अगर कोई कहता है कि आप मुझे इतने पैसे दे दो मैं आपको पास करवा दूंगा, दरअसल बात यह है कि आपको ही पता है क्लासरूम में कैमरे वगैरह लगे होते हैं, सब काम सेट हुआ होता है। आजकल कोई नहीं इतनी सिरदर्दी लेता कि मतलब किसी की हेडेक ले ले कि मैंने भाई साहब इन्हें पास करवाना है, मैंने इनसे पैसे लिए। तो मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपने दम पर पास होइए। आप चलो मेरी बात सुनो, अगर तुम कुछ परसेंट अगर पास भी हो गए हैं तो आपके पास नॉलेज थोड़ी होगी कि मतलब कि आपको कौन बोलेगा कि आप फार्मासिस्ट हो। सोचने वाली बात है। आपको अगर आपने किसी को बताया कि हम पैसे देकर पास हुए हैं तो अगला बंदा आपको क्या सोचेगा, आपकी क्या वैल्यू रह जाएगी अगले बंदे के सामने। अगला बंदा सोचेगा तुम तो भाई साहब पैसे देकर पास हुए हो और आप फिर कहाँ से फार्मासिस्ट हुए। अगर आप अपना क्लिनिक भी खोलोगे, अगर आपको फार्मेसी के रिलेटेड कोई नॉलेज ही नहीं होगी तो आप क्या किस वे से आप पेशेंट को हैंडल करोगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी बुक्स ले लो और अभी से पढ़ाई चालू कर दो। और आपने तो रिजल्ट तो देख ही लिया होगा कि यूपी में 80% बच्चे जो उनसे फेल हुए हैं। अब वो रीचेक और रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा है कि हमारे शायद उसमें नंबर आ जाए, अगर नहीं आए तो फिर बैक पेपर देना पड़ेगा। और बैक पेपर में भी अगर वो रह गए फिर तो आपको पता ही है कि पूरा के पूरा साल उनका बेकार चला जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्टडी में अच्छे हो तो स्टडी भी ज़रूर साथ के साथ करो और इसी के साथ आप यूट्यूब से भी क्लासेस लो। अगर किसी बच्चे को कोई अरे थ्योरी में कुछ नहीं आता तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ जाके आप मुझे बताइए कि सर हमें इसके रिलेटेड थोड़ी बहुत थ्योरी बताओ या हमें ये नहीं आता वो नहीं आता। आप पूछने वाले भी तो बनो, आप कुछ पूछते तो हो नहीं, फिर बाद में कह देंगे हम तो भाई साहब पैसे दे के पास हो जाएंगे, पैसे दे के हो जाएंगे। पैसे आते कहाँ से है, माँ बाप से अपने पूछो पैसे कहाँ से आते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है सारे डी फार्मा वाले स्टूडेंट को कि किसी की बातों में मत आइए, ना किसी एजेंट की बातों में मत आइए। आप अपनी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कीजिए। अगर नहीं आप क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो तो अपनी क्लासेस रोज़ डेली यूट्यूब पर आप अपनी क्लासेस ज्वाइन कीजिए। और डेली का अगर आप एक भी चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तो आप एग्ज़ाम तक इतना पढ़ लोगे कि आपकी 70-75% के लगभग अच्छे से आ जाएगी और आपका नाम भी काफ़ी बढ़िया बन जाएगा और इसी के साथ आपको नॉलेज भी मिल जाएगी डी फार्मा के रिलेटेड और आप इजीली अपना कोई भी काम कारोबार अच्छे से चला सकते हैं। बट आप जब पढ़ोगे ही नहीं, जब आपके मतलब नंबर ही नहीं आएंगे तो फिर इसी के साथ साथ आपकी मतलब फैमिली का भी नाम बेकार होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि सब इधर उधर की बातें छोड़कर और ना किसी की बातों में आकर आप अपने स्टडी पर ध्यान दीजिए। अगर आप स्टडी बढ़िया कर लोगे तो अपना फ्यूचर आप खुद ही सिक्योर कर लोगे।
ये थी मेरी आप सारे बच्चों को सूचना। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करना। अब मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी बच्चे ने कोई एग्ज़िट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट में MCQ के रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, वो आप वहाँ पर पार्ट वाइज वीडियो देख सकते हैं। ईजी टू हार्ड MCQ आपको वहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। ये थी अपडेट। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।